माध्यम से उसी पे डिटेल में बात की जाएगी। और ये जो अपडेट संबंधित है वो राज्य में केवल स्टेट के टीईटी को ही मान्य करने के बारे में है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक बनने के लिए आप सभी के पास में दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि अगर आप प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप यहाँ अपने स्टेट का टीईटी दीजिए पेपर 1, या अगर आप स्टेट का टीईटी नहीं देना चाहते तो आप केंद्रीय जो पात्रता परीक्षा होती है जिसको आप सीटेट के नाम से जानते हैं, उसका सीटेट देने के बाद अपनी भर्तियों के अंदर वैलिड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टेट के टीईटी और केंद्र सरकार की टीईटी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और ये जानकारी है सीटेट की मान्यता रद्द कर देने के बारे में। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन रट्टा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, एक बात तो है, साल 2023 हो या 2024, बड़े अजीबोगरीब मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट को गुजरना पड़ रहा है। पहले आपने देखा बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर, फिर देखा हमने एनआईयूएस डीएलएड का मामला। उत्तर प्रदेश में अपनी ही कहानी है, 68,500 की हो या 69,000 की, वो भी आपको सुनानी है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट और सामने निकल के आ रही है टीईटी वर्सेस टीईटी के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश का टीईटी हो या किसी भी स्टेट का टीईटी, और बनाम जो है वो केंद्र सरकार का टीईटी है। अब दोनों टीईटी में डिफरेंस क्या होता है वो आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जो राज्य सरकार का टीईटी होता है उसके आधार पर आप अपने राज्य के अंदर शिक्षक बन सकते हैं, या किसी और राज्य के अंदर अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, या तो आप सीटेट पास कर लें या फिर आप वहां के राज्य का टीईटी पास कर लें। लेकिन क्या आप दूसरे राज्य में आवेदन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है यस और नो। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे सीटेट को मान्य नहीं किया जाता। आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको वहां की रीट परीक्षा देनी पड़ती है अदर स्टेट कैंडिडेट को। अब ये रीट क्या है? रीट भी एक तरीके का टीईटी है, बस उन्होंने नाम बदल दिया है, जिससे कि टेट सीटेट वाले कहीं ना कहीं इसमें पढ़े ना, और अगर कोई शिक्षक बनना चाहता है तो वहाँ की रीट परीक्षा पास करो, फिर आकर के आवेदन करो, और इसमें आपसे सीटेट नहीं मांगा जाता और ना ही मान्य किया जाता। आप हरियाणा चले जाओ, हरियाणा आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके सामने चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि अगर आप हरियाणा में शिक्षक बनना चाहते हैं तो वहाँ पे भी सीटेट को नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वहाँ पे सीटेट की मान्यता नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आपको वहाँ के स्कूल टीईटी, यानी कि जो आपका स्कूल टीईटी होता है उसके नाम से वो जानते हैं, वो आपको पास करना पड़ता है, या वहाँ का एचटीईटी हरियाणा टीईटी पास करना पड़ता है, तब जाकर के आप शिक्षक बनते हैं। ऐसा ही कुछ आपको और भी अलग अलग राज्यों में देखने के लिए मिलता है। बिहार ने तो अपना टीईटी खत्म कर दिया था थोड़े दिन पहले। वो कह रहे थे कि हमें अपने टीईटी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बार बार सीटेट परीक्षा हो रही है तो एक जैसी दो परीक्षाएं कराने की क्या आवश्यकता है। अब बड़ी अपडेट ये है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मांग रखी गई है वो ये है कि राज्य में केवल स्टेट का टीईटी ही मान्य होना चाहिए। जैसे कि यूपी में है तो यूपी का टीईटी मान्य हो, है ना, अगर राजस्थान का है तो वहाँ का राजस्थान का टीईटी मान्य हो। लेकिन जैसे कि किसी भी राज्य की बात की जा रही है, अगर उस राज्य के अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो उसी राज्य के अभ्यर्थियों के लिए होना चाहिए, ना कि यहाँ पे अगर बात की जाए कि सीटेट को भी मान्य कर दिया जाए। ऐसा कर देने से क्या होता है कि बड़ी संख्या में अदर स्टेट कैंडिडेट आवेदन करते हैं। बिहार को उठा करके देख लो, बिहार में जो अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर सीटेट वैलिड है। अगर वहाँ सीटेट वैलिड ना हो तो क्या ये अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे? इसका जवाब है नहीं, और ये आवेदन नहीं कर पाएंगे। और अब इसी को लेकर मामला आप सभी के सामने, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला ऐसा ही देखने के लिए मिला है जहां पर टीईटी बनाम टीईटी है, यानी कि स्टेट का टीईटी बनाम केंद्र सरकार का टीईटी। असल में हुआ क्या था कि झारखंड के अंदर टीईटी शिक्षक भर्ती निकाली गई, वहां पे सीटेट को आवेदन करने का मौका नहीं दिया गया। ठीक है, नहीं दिया गया सीटेट वाले अभ्यर्थियों को। अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, ये कहते हुए कि भाई जब सीटेट वैलिड है तो उनको आवेदन करने का मौका दो। वहां पे जब आवेदन करने का मौका मिला तो दिक्कत यहाँ पे ये आ गई कि ये मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फाइनल होने जा रहा है, जहां पर अगर बात की जाए
बिहार टीईटी के जो अभ्यर्थी और जेटीईटी के अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि भाई राज्य का टीईटी ही मान्य होना चाहिए और उन्हीं को यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिले। यहाँ पे जो सीटेट के वकील हैं वो चाहते हैं कि नहीं, हर राज्य में सीटेट मेंशन होना चाहिए और सीटेट को भी यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए। अब मुद्दे की बात यह है कि इस मामले को लेकर 3/9/2024 को मामले पर सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब ये मामला क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, सीटेट वर्सेस स्टेट का टीईटी। चलिए समझते हैं मुद्दा क्या है। मुद्दा ये था कि जो शुरुआत कहाँ से हुई मामले की, जैसे कि बीएड वर्सेस बीटीसी की जो शुरुआत हुई थी वो राजस्थान से हुई थी, लेकिन पूरे देश के लिए बन गया था। अब ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये केस करीब 1 साल पहले झारखंड वालों की तरफ से दाखिल किया गया था, क्योंकि वहाँ पर 26,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली गई थी। पहली बार इस भर्ती के अंदर सीटेट को मान्यता नहीं दी गई थी, है ना। तो यानी कि सीटेट मान्य मर दिया था। लिखने वाले अभ्यर्थी की थोड़ी गलती है, लेकिन मैं उन अभ्यर्थियों की बता रहा हूँ जिन्होंने ये केस फाइल किया, उनके माध्यम से, उनकी हाथों से लिखी हुई जानकारी, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब उनका कहना ये था कि वहाँ पे सिर्फ जेटेट पास ही होते थे और वही वहाँ पे एलिजिबल हुआ करते थे। इसलिए ये लिखा हुआ है कि इसलिए झारखंड के बच्चे हाईकोर्ट चले गए इस मुद्दे को लेकर, जहां उनकी हार हुई और हाईकोर्ट ने सीटेट जेटेट दोनों को समकक्ष घोषित कर दिया, जो कि होते भी हैं। अब हाईकोर्ट से हारने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। सुप्रीम कोर्ट कल यानी कि 3 सितंबर को सुनवाई होने जा रही है। इस मुद्दे पर सुनवाई का जो सीधा असर है पूरे देश पर पड़ेगा। यदि झारखंड में सीटेट अवैध घोषित कर दिया जाता है तो भविष्य में पूरे देश में प्रदेश स्तर की शिक्षक बहाली में अवैध हो जाएगा, जिसकी संभावना फिलहाल के लिए ना के बराबर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, कुछ भी हो सकता है। आपने देखा था बीएड